अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगा कि आप अपने फ्रिज की कूलिंग को कैसे पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप अपने फ्रिज की कूलिंग में कैसे बेहतरी ला सकते हैं और क्या फ्रिज रात को बंद करनी चाहिए या नहीं। अगर हम रात को फ्रिज बंद भी करें तो किस तरीके पर बंद करें और आखिरकार फ्रिज की कौन सी सेटिंग को करना होगा जिससे हमारी कूलिंग भी पूरी हो और बिजली के बिल में भी इजाफा ना हो। फ्रिज का कूलिंग कम करना और बिजली के बिल में इजाफा होना, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी फ्रिज में लगे हुए थर्मोस्टेट रेगुलेटर पर। ये थर्मोस्टेट रेगुलेटर एक ऑटोमेटिक सेंसर होता है जो कि ये काम करता है कि जब हमारी फ्रिज की कूलिंग पूरी हो जाती है तो ये कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है, यानी हमारी फ्रिज खुद ब खुद बंद हो जाती है। और जब हमारी फ्रिज की कूलिंग फिर कम होती है तो ये फिर कंप्रेसर को ऑन कर देता है, यानी कि फ्रिज फिर से चलना शुरू हो जाती है और कूलिंग आपकी दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आपने इसकी सेटिंग ही गलत कर रखी होगी तो फिर क्या होगा कि कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा, यानी कि फ्रिज 24 आवर्स चलती रहेगी और इससे हमारे बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। इससे आपकी फ्रिज की कूलिंग तो पूरी रहेगी लेकिन बिजली का बिल आपको बहुत ही ज्यादा है। अगर आपकी फ्रिज फिर भी इस सेटिंग पर कूलिंग नहीं करती तो इसकी वजह भी बताऊंगा कि फ्रिज को किस सेटिंग पर रखें तो कूलिंग में भी इजाफा होगा, क्योंकि गर्मियों में अक्सर फ्रिज की कूलिंग में कमी हो जाती है। लेकिन आखिरकार ऐसी भी क्या वजह बनती है गर्मियों में फ्रिज कूलिंग करना क्यों कम कर देती है। तो दोस्तों, जब हम रात को फ्रिज बंद करेंगे तो ये मसला आएगा कि जब हम फ्रिज को सुबह ऑन करेंगे तो इसकी सेटिंग गलत हो तो भी हमारे बिजली के बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कूलिंग का मसला होगा तो भी हमारे बिजली के बिल में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम अपने फ्रिज की थर्मोस्टेट रेगुलेटर की सेटिंग को ठीक कर ही लेते हैं लेकिन फिर भी आपकी फ्रिज की कूलिंग का मसला हल नहीं होता, क्योंकि इसका सेंसर होता है वो कूलिंग मुकम्मल होने पर ही कंप्रेसर को ट्रिप करवाएगा, पहले हरगिज वो कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करवाएगा। तो फिर इसकी वजह से आपका कंप्रेसर 24 आवर्स चलता रहेगा। तो फिर इससे यही होगा कि हमारी फ्रिज लगातार चलती रहेगी जिससे बिजली के बिल में मजीद इजाफा होगा। तो दोस्तों, फ्रिज की कूलिंग का कम होने का सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि आपकी फ्रिज के डोर्स की रबड़ का ठीक ना होना। अगर आपकी फ्रिज की रबड़ फटे हुए होंगे तो इससे फ्रिज की कूलिंग लीक होती रहेगी जिससे फ्रिज की कूलिंग कभी भी पूरी नहीं होगी और रेगुलेटर सेंसर कभी भी कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करवाएगा। तो आपको अपनी फ्रिज के डोर्स की रबड़ को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए ताकि फ्रिज की कूलिंग हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि सर्दियों में ये फ्रिज के जो रबड़ होते हैं वो सुकड़ जाते हैं। आपको चाहिए कि इन रबड़ को गर्म पानी से धो देना चाहिए ताकि ये अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ सके। तो दोस्तों, नंबर 2 पर जो कि कूलिंग को कम करने का सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि फ्रिज के डोर्स को बार बार ओपन करना या फ्रिज के डोर्स को ज्यादा देर तक ओपन रखना, जिससे कूलिंग में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आपको ऐसा हरगिज नहीं करना कि फ्रिज के डोर को बार बार ओपन करते रहें या फिर आप लंबे टाइम के लिए फ्रिज के जो डोर हैं उनको ओपन करके रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्रिज की जो कि कूलिंग है वो वेस्ट होती है, जाया हो जाती है। अगर कूलिंग जाया होगी तो कंप्रेसर को कभी भी वो सेंसर ट्रिप नहीं करवाएगा। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो कि कूलिंग कम करने का अहम तरीन फैक्टर यानी कि जरिया है वो है कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई ट्रे। जी हाँ दोस्तों, कंप्रेसर के ऊपर जो ट्रे लगी होती है वो कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए एक अहम जरिया, क्योंकि जब फ्रिज की बर्फ पिघलती है तो वो पानी उस ट्रे में दाखिल होता है तो वो ट्रे कंप्रेसर को ठंडा रखेगी। कंप्रेसर जितना ज्यादा ठंडा रहेगा तो उससे आपकी फ्रिज की कूलिंग में भी बेहतरी होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, गर्मियों में डेली आपने इस कंप्रेसर में 1 गिलास पानी डाल दिया करना है ताकि आपके जो कि ये ट्रे है कंप्रेसर को ठंडा रखे। अगर आपका कंप्रेसर ठंडा रहेगा तो फ्रिज की कूलिंग में ऑटोमेटिक बेहतरी होगी। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इस ट्रे में 1 गिलास पानी डालना है तो फ्रिज का जो कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो आपने करंट मुहैया किया होता है उसको प्लग को उतार देना है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर जो अहम फैक्टर है कूलिंग कम करने का वो है आप अपनी फ्रिज को कभी भी अपनी दीवार के साथ अटैच करके ना रखें, क्योंकि आप अपनी फ्रिज को है जो कि दीवार से ज्यादा हटा कर रखें, क्योंकि जब आपकी फ्रिज के कंप्रेसर को जब हवा मिलेगी, हवा की क्रॉसिंग होगी तो आपका कंप्रेसर ठंडा रहेगा। जब आपका कंप्रेसर ठंडा रहेगा तो आपके फ्रिज की कूलिंग में भी ऑटोमेटिक इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने अपनी फ्रिज को अपनी दीवार के साथ अटैच बिल्कुल साथ लगा कर नहीं रखना, उसमें थोड़ा सा वक्फा दें ताकि वहां से हवा की क्रॉसिंग हो। जब हवा की क्रॉसिंग होगी तो आपका कंप्रेसर में उसमें ठंडा रहेगा। जब कंप्रेसर ठंडा रहेगा तो आपकी फ्रिज की कूलिंग में
ऑटोमेटिक इजाफा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5 पर दोस्तों जो कि अहम फैक्टर है वो है आपकी फ्रिज की सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी फ्रिज की जो कि सेटिंग है वो रेगुलेटर के ऊपर मुख्तलिफ नंबर दिए होते हैं। तो ये नंबर 0 से लेकर 6 तक होते हैं और कम से कम मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर मैक्सिमम लिखा होता है। मिनिमम की जगह ऑफ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों गर्मियों में आपने अपने फ्रिज का टेम्परेचर अपने इलाके के टेम्परेचर के मुताबिक रखना है। तो हर इलाके में टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होता है वो है 40 से 45 तकरीबन हर जगह होता है। तो आपने अपने फ्रिज के टेम्परेचर को 4 से 5 के दरमियान रखना है। ये जो 4 और 5 के दरमियान है ये 40 और 50 के दरमियान होगा। अगर आप ये सेटिंग रखेंगे तो कूलिंग में भी बेहतरी मिलेगी और कंप्रेसर भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो इससे फ्रिज की कूलिंग करने का मसला भी हल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन तमाम तरीकों पर अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज की कूलिंग में 100% बेहतरी आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपके तक पहुंच सके।